पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। दोस्तों बाइबल में लिखा है कि जो कोई सत्य को जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। और आज बहुत से लोग सत्य को जान रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं और अपनी लाइफ के अंदर एक आज़ादी को देख रहे हैं। और वो आज़ादी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलती है। दोस्तों बाइबल के अंदर हमें एक घटना देखने को मिलती है कि किस प्रकार से एक व्यभिचारिणी औरत को कुछ यहूदी और फरीसी लोग पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए और उन्हें कहा कि प्रभु मूसा की व्यवस्था में ये लिखा हुआ कि अगर कोई औरत व्यभिचार करे तो उसे पत्थर मार के मार दिया जाए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा कि सबसे पहले वो पत्थर मारे जिसने पाप नहीं किया। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे से छोटे से बड़े तक हर एक व्यक्ति ने पत्थर को फेंक दिया और वहाँ से चले गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या किसी मनुष्य ने तुझ पे सज़ा की इच्छा नहीं की तो मैं भी तुझे सज़ा नहीं देता। जा और फिर पाप नहीं करना, तेरे पाप क्षमा हुए। ये बाइबल में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों यही घटना मैं आप लोगों को एक फ़िल्म से दिखाने वाला हूँ जो थोड़ी सी पुरानी फ़िल्म है, लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर की सच्चाई लोगों के सामने आज पहुँचाई जा रही है ताकि लोग सच्चाई को जान सकें, सच्चाई उन्हें आज़ाद कर सके। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका और मेरा ये फ़र्ज़ है कि हम सच्चाई को लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि आज बहुत सी लोग सच से दूर थे और बुराई में अपना जीवन जी रहे थे। परमेश्वर का वचन ही उनके जीवन को बदल सकता है। आइए इस क्लिप को देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। लेकिन जो पापी न हो वो बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। अभी देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से इस फिल्म में बताया गया है वही घटना जो हमें बाइबल में देखने को मिलती है कि किस प्रकार से एक व्यभिचारिणी औरत को पकड़कर लेकर आया गया। और जब गांव वाले, जब लोग वहां पर जो परमेश्वर के वचन को मानते थे, जो मूसा की व्यवस्था को मानते थे, जिन्होंने अपने दोस्त को नहीं देखा, अपनी गलतियों को नहीं देखा, अपने पाप को नहीं देखा, लेकिन जिसको अवसर जानकर, जिसको मौके पर पकड़ा, उसे मारने की पूरी यत्न की और उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए। क्या जो औरत थी उसके साथ जो मर्द था वो पापी नहीं था? लेकिन क्यों उस औरत को ही लेकर आया गया? देखो दोस्तों, आज इंसान वो आधा न्याय करता है, वो अनदेखा न्याय करता है, वो बिना समझ के न्याय करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है। वो जानता है कि हर एक इंसान को बचने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वही पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर पिता के वचन को, पिता की आज्ञा को मनुष्य के सामने रखता है कि जो कोई मानेगा, जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और यीशु मसीह ने यही किया। हमें देखने को मिलता है वहाँ पे कि किस प्रकार से उस औरत को जब लेकर आया गया तो यीशु मसीह ने कहा कि पहले वो व्यक्ति से पत्थर मारे जिसने पाप नहीं किया। तो वहाँ पे सब लोगों ने देखा कि हम भी तो पापी हैं। वहाँ पे एक एक इंसान ने पत्थर को गिराया और चले गए। तब यीशु मसीह ने उस औरत को कहा, किसी ने तुझ पे सजा की आज्ञा नहीं दी तो मैं भी तुझे सजा नहीं देता, और जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर पाप ना करना। जब हम सत्य को जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो परमेश्वर हमसे एक ही इच्छा रखता है कि हम पुराने जीवन में वापस ना जाएं। पुराने जीवन को जैसे हम जी रहे थे, पाप में, बुराई में, अंधकार में, खुदा से दूर होकर, हम फिर से उसमें ना लौट जाएं। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नाश है, दुख है और एक अनंत आग है और कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर हम यीशु मसीह को जान चुके हैं तो हमारा जीवन हर दिन नया होता चला जाए। हम उस व्यभिचारिणी औरत के समान पहले थे, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर ये चाहता है और परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये सच्चाई लोगों के पास पहुंच सके। और ये सच्चाई ही है जो लोगों को आज़ाद कर सकती है। इस संसार में लोग धर्म और जात के नाम पे लड़ते हैं, तरह तरह के दोष लगाते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। यीशु ने कहा, जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, मतलब अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और सच में जो कोई इस पर विश्वास करता है वो जीवन को पाता है। जैसे मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा है, और आज बहुत से लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। जब उन्होंने विश्वास किया तो वे भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है।
वो आपसे प्यार करता है। वह नहीं चाहता कि आप और मैं कोई भी नष्ट हो जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बॉलीवुड की फिल्मों में, जगह जगह पर, बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे बाइबल की सच्चाई को बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ये सच्चाई किसी से छुपे। आज इंसान पूरी कोशिश कर रहा है, विरोधी पूरी कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर के वचन को रोक दिया जाए कैसे न कैसे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने जो ठहराया है, जो परमेश्वर ने शुरू किया, उसे कोई बंद कर सकता है? नहीं। ऐसे हमें बाइबल में प्रेरितों की किताब के अंदर देखने को मिलता है कि जब पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए प्रचार कर रहे थे, तब उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें मारा गया, डांटा गया, पीटा गया और उन्हें धमकी देकर छोड़ दिया गया, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह का फिर से प्रचार करेंगे और तुम्हें देख लिया गया तो हम तुम्हें मारेंगे। तब यीशु मसीह के बारे में उन लोगों ने कहा कि ये कोई काम मनुष्य का नहीं है जो रुक जाएगा। वहाँ के एक व्यक्ति ने इस बात की गवाही दी कि अगर ये इंसान का काम होगा तो ज़रूर नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये काम अगर परमेश्वर का हुआ तो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं क्योंकि वे सच्चाई को नहीं जान पा रहे, और सच्चाई को जानकर भी कई लोग अनदेखा होकर बैठे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि ये सब ढोंग है, झूठ है, दिखावा है, और परमेश्वर से लड़ते हैं। एक दिन आने वाला है जिसने परमेश्वर आपसे लड़ेगा। सो प्लीज़ समय रहते खुदा की ओर फिर जाएं। परमेश्वर चाहता कि मैं और आप, हम सब, कोई भी एक भी नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर दुष्टों के मरने से भी दुखी होता है। तो वो हमसे प्यार करता है। सोच के देख लो, उसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया है। वही बलिदान आपके लिए कोई नहीं देने वाला। वो पवित्र बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों के लिए दिया है। जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है। ऐसा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। मनुष्य धोखा दे देगा, छोड़ देगा, दोष लगाएगा, निंदा करेगा, बुराई करेगा और आपको गलत ठहरा के छोड़ देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम जब गलत थे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखने को मिला है कि परमेश्वर का वचन क्लियरली यहाँ पे वो जो एक्टर था वो कह रहा है कि पहले पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। ये बात एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह ने कही थी उस औरत के बारे में कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया। तो पाप हर कोई करता है, हर कोई पापी है, लेकिन हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। और जब हम पाप को समझ जाएंगे कि हाँ मैं पापी हूँ, हमारे लिए एक ही उद्धार है, पाप की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। तो एक रास्ता हमारे पास है, धरती और आकाश पे सिर्फ एक नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा हम उद्धार को पा सकते हैं, उसी के द्वारा हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। बिना उसके हम कभी भी पिता के साथ रिलेशन में नहीं आ सकते, कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और परमेश्वर चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो। इसलिए अगर आज आप सच्चाई से दूर हैं, आज सच्चाई की ओर फिरें, प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसे उस व्यभिचारिणी के पाप को क्षमा किया गया, आपके भी पाप को मिटाया जाए, आपके भी पाप को क्षमा किया जाए। और वो क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, खुदा की ओर फिर जाएं। परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करेगा और आपको अपना बेटा बेटी बनने का वो एक हक देगा, और आपको कहेगा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये छोटा सा मैसेज अच्छा लगा होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार पहुँचो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि फिर से आप नई वीडियोज़ देख सको। खुदा आपको ब्लेस करे।